बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज हमल एरीज आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना एक्टिविटी से भरपूर महीना रहेगा। बड़ा ही मसालेदार महीना रहेगा और वैसे भी ये आपका बर्थडे सीजन भी है। लेकिन 7 अप्रैल तक आप लोगों को बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं कि जैसे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हो सकता है कि वो एग्रीमेंट आपके खिलाफ चला जाए, या उसमें कोई ऐसी शिकें हो सकती हैं जो आपके खिलाफ जा सकती हैं। 12 अप्रैल के बाद आपके मोहब्बत के मामलात में बड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप शराकत पर काम करते हैं तो वहां पर भी मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए 29 मार्च का जो सूरज ग्रहण है उसके असरात भी आप लोगों पर नजर आएंगे। आपके कामों में कहीं रुकावटें भी आ सकती हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी रह सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको अपने ज़ात पर काम करना चाहिए। अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदें, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करें, रूहानियत की तरफ जाएं, रूहानी लोगों में उठना बैठना ज़्यादा करें, जिक्र अज़कार को बढ़ाएं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगी। और वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोगों को कुछ नए टारगेट्स भी मिलेंगे, कुछ नई अचीवमेंट्स भी आप लोगों को मिलेंगी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों को सूरज ग्रहण का असर भी रहेगा जो कि 29 मार्च को होगा, तो इसलिए अप्रैल के शुरू दिनों में आप लोगों ने अपने मोहब्बत के मामलात में थोड़ा संभल के रहना है। अपनी बात मनवाने के लिए आपने बहुत ज्यादा जोर नहीं देना, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। कुछ बातें, कुछ मामलात आपकी तबीयत के, आपके मिजाज के खिलाफ हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आप शराकत पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मिड अप्रैल के बाद ही आपको शराकत पर कोई काम या कारोबार शुरू करना चाहिए। लेकिन वो भी आपको ख्याल रखना होगा कि आपने किसी ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना जो आपकी तबीयत के खिलाफ हो। खास तौर पर आपको कैप्रिकॉर्नियंस के साथ मिलकर शराकत पर कोई भी काम कारोबार नहीं करना चाहिए। वैसे ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव महीना भी रहेगा। अब देखिए, अगर आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, चाहे जॉब के लिए, कारोबार के लिए, या वैसे आप सैर तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन पर पैसा खर्च होंगे, आपके पैसे खर्च होंगे कंसल्टेंसी पर। लेकिन सफ़र आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, सफ़र आप लोग कर सकेंगे, और लॉन्ग टर्म ट्रैवल करते हैं तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए सफ़र करते हैं तो भी आप लोगों के लिए मामलात बेहतरी वाले रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में अप्रैल के महीने में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के हवाले से कोई परेशानी रह सकती है, या फिर हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, डॉक्टरों की फीसें, दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि रिश्तों के हवाले से खास तौर पर 7 अप्रैल तक आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना है। अब ये वक्त एक तरह का ट्रांजिशन का वक्त भी है। वो तमाम हमली जोड़े जिनकी शादीशुदा जिंदगी इख्तलाफात से भरपूर थी, झगड़े रहते थे, रंजिशें रहती थी, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब आपकी अलहदगी भी हो जाए। तो वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी, आप लोग अपने फ्यूचर के लिए कोई बेहतर फैसला करना चाहते थे, तो आप लोगों के लिए ये वक्त अब आसानियां पैदा करेगा। अब आप लोगों के लिए मूव ऑन होना आसान हो जाएगा। और ठीक दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहती है, तो वो एक दूसरे के ज्यादा करीब भी आ जाएंगे। मतलब ये वक्त ऐसा है कि इस ड्यूरेशन में कमजोर रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो अच्छे रिश्ते हैं, जो बेहतर रिश्ते हैं, उनके अंदर मजीद बेहतरी आ जाएगी। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में अप्रैल के महीने में आपने अपने घर का माहौल बेहतर बना के ही रखने की कोशिश करनी है। अगर आपकी वालदा की सेहत खराब रहती है तो अब आप लोगों ने उनका ज्यादा ख्याल रखना है, उनकी सेहत पर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। और वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोग मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, एक वक्त में एक साथ कई काम शुरू कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब
एक साथ कई कामों को निपटाना शुरू हो जाएंगे। जो आपके काम रुक रहे थे वो रुके हुए काम भी अब तेज चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी तवज्जो उन कामों पर जाएगी। और महीने के शुरू में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि महीने के शुरू में आप लोगों की अखराजात में तेजी रह सकती है। और मिड अप्रैल के बाद आप लोगों को अचानक से कहीं से पैसा भी मिल सकता है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, तो आप लोगों को अचानक से कोई बड़ा फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल ये महीना शुरू में थोड़ा कुछ मामलात में संभल के चलने का महीना रहेगा, लेकिन आगे चलकर मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे भी हो जाएंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। खास तौर पर आपने ड्राइव करते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त मुहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, या फिर अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बैठ के काम करना होता है, तो आपने अपने बैठने का पोस्चर दुरुस्त रखना है, क्योंकि आप लोगों को बैक पेन का मसला हो सकता है। वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों के दर्द का मसला रहता है, उन्हें भी थोड़ी ज्यादा केयर करना होगी। वैसे इस महीने में आप लोगों की रेजिस्टेंस पावर बेहतर होगी। मैदा अगर खराब रहा है तो आप लोगों का मैदा भी अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरस, अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव महीना रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। खास तौर पर टॉरियंस, अगर आपने साल 2025 के पहले 3 महीनों में अपने कामों के अंदर रुकावटें देखी हैं, आप लोग अपने काम से खुश नहीं थे, फ्रस्ट्रेशंस थी, तो अब वो मायूसियां खत्म होंगी, एक पुरउम्मीद दौर का आगाज शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। खास तौर पर वो तमाम लोग जो कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या अपने कामों के अंदर कुछ नई तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी अप्रैल के लास्ट में आपका बर्थडे सीजन शुरू हो जाएगा, तो आपकी जात के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आ जाएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो आप अपने रिश्ते के अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, एक नया करंट महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे एक नई मोहब्बत हो गई है। आप लोगों के रिश्ते में ताजगी आ जाएगी, एक नयापन महसूस करेंगे। बल्कि ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो सिंगल है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, और ये अट्रैक्शन बहुत शदीद हो सकती है। यानी अगर आप सिंगल हैं तो किसी से मोहब्बत हो सकती है, और अगर इस वक्त कोई रिश्ता बनता है तो वो रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। उस रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी भी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और दिन ब दिन वक्त गुजरने के साथ साथ उस रिश्ते के अंदर जोश और मोहब्बत बढ़ती ही जाएगी। तो नए रिश्ते बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर अगर हम घरेलू मामलात को देखें, जैसे वो तमाम लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या अपने लिए कोई नया घर तामीर करना चाहते हैं, या अपने मौजूदा घर के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, मरम्मत के काम करवाना चाहते हैं, अधूरे तामीराती काम मुकम्मल करना चाहते हैं, तो अप्रैल के आखिर में मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अधूरे काम मुकम्मल कर सकते हैं, नया घर तामीर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू में पहले 15 दिनों में खास तौर पर आप लोगों को पैसा बचाने की कोशिश करनी है। माली मामलात में आपको बहुत संभल के चलना चाहिए, बल्कि पहले 15 दिनों में आप लोगों को कोई बड़ा एग्रीमेंट भी साइन नहीं करना चाहिए।
जैसे अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि पहले 15 दिनों में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। और वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए राजयोग भी बन रहा है और 5 सैयारों का राजयोग बन रहा है, और ये आप लोगों की आमदन में इजाफा भी लेकर आएगा। आपको ऐसे सोर्सेज से पैसा आ सकता है कि जहां से आपने तवक्को ना की हो, या फिर अगर आपने माजी में किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की थी तो वो प्रॉपर्टी आपको अचानक से बड़ा पैसा भी दे सकती है, बड़े माली फायदे भी हो सकते हैं। वैसे अप्रैल का महीना आपकी कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी करेगा। अगर आप लोग किसी खास काम के इंतजार में बैठे थे या किसी खबर का इंतजार कर रहे थे तो अब आपको वो खबर मिल सकती है। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए एक और हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम टॉरियंस जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़न पर, अपवर्क पर, फाइवर पर काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों की आमदन बढ़ेगी। आपको नए एग्रीमेंट्स मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ टॉरियंस बैरून मुल्क का सफर भी करें, या फिर अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं और अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे थे तो यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको वीजा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। खास तौर पर पैसा कमाने के लिए अगर आप कोई सफर करते हैं, जॉब या कारोबार के सिलसिले में सफर करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे सफरों में आपके जो करीबी लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो आपकी मदद करेंगे। दोस्तों की मदद के साथ आप लोग कुछ नया कर सकते हैं। दोस्तों की मदद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा भी हो सकता है। और हां, इस महीने में आप लोगों ने अपने खाने पीने में एतदाल रखना है, क्योंकि आपको मैदे के हवाले से मसाइल हो सकते हैं, बदहजमी जैसा मसला हो सकता है। और वैसे भी आप लोगों को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी, वरना आपको स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, जल्दी अमराज हो सकते हैं। और हाँ, फिर से रिश्तों की बात करते हैं। रिश्तों के मामलात में आप लोगों ने क्लियर रहना है। आप लोगों ने कोई ढकी छुपी बात नहीं करनी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं कि आप कुछ कहेंगे और अगला कुछ समझेगा, या आपके बात कहने का मकसद कोई और होगा और आपका पार्टनर कुछ और समझ लेगा। तो इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी एम्बिगुअस बात नहीं करनी, खुल के बात कहनी है जो भी बात करनी है, वरना आपके मामलात में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जमराय बुर्जे जौज़ा। जमराइज अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए एनर्जीज क्या लेकर आएगा, कौन से मामलात बहुत अच्छे रह सकते हैं और किन मामलात में आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। तो अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कुछ अप्स एंड डाउन वाला महीना हो सकता है। आपके मामलात में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं और कुछ मामलात में थोड़ा संभल के चलना भी होगा, क्योंकि आप लोगों की सेहत के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम जेमिनी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के हवाले से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब चूंकि अप्रैल के महीने में सफ़र के चांसेस भी बन रहे हैं, आपको अचानक से सफ़र करना पड़ सकता है और ये सफ़र आपको मजबूरी में करना पड़ सकता है। दूर दराज का सफ़र भी हो सकता है, अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क भी सफ़र हो सकता है। तो वो तमाम ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें बहुत मोहतात तरीके से सफ़र करना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि बचा ही जाए, सफ़र ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोगों ने अपने मामलात को बेहतर बना के ही रखना है, क्योंकि कुछ चीजें मिसकम्युनिकेट हो सकती हैं। आप कुछ और कहेंगी या अगला बंदा कुछ और समझ लेगा। तो जितने भी मर्द खवातीन हजरात हैं जमरेस, उन्हें अप्रैल के पहले 15 दिनों में तो कोई भी नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि ये नेटवर्किंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ मिलें, आपको बहुत से नए आइडियाज मिलेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाएं, क्योंकि ये जो नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुक आपका बनेगा, इनसे आपको बहुत से नए आइडियाज भी मिलेंगे। आप नए काम शुरू कर सकते हैं, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं, या फिर अपने मौजूदा काम, अपने मौजूदा कारोबार को बेहतर बना सकते हैं, फैला सकते हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। तो वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोगों को कुछ टारगेट सेट करने चाहिए। उन टारगेट्स पर आपको फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपकी थोड़ी नींद भी डिस्टर्ब रह सकती है, या आपकी तबीयत के अंदर एक बेचैनी भी आ सकती है, या फिर आपकी तबीयत के अंदर एक जल्दबाजी वाला अंसर भी रहेगा। तो इसलिए आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करनी, खास तौर पर पहले 15 दिनों में। तो क्योंकि इन पहले 15 दिनों में एक तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपकी तबीयत के अंदर जल्दबाजी रहेगी, आपकी बोलचाल के अंदर तलखी हो सकती है, आपके रिश्तों के अंदर कुछ मिसकम्युनिकेट चीजें हो सकती हैं। हाँ, अप्रैल के महीने में आप लोगों को जहां कई मामलात में मोहतात रहने का इशारा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बहुत पॉजिटिव और मजबूत सहारा मिलेगा रूहानियत का। तो आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, रूहानियत की तरफ जाना चाहिए। बल्कि अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं, हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म दे देंगे। इसके साथ साथ जिक्र अज़कार जहां पर ज्यादा होगा, वहीं आपको किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत भी पूरी करनी चाहिए। वैसे भी मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ेगी। आपका अपना जो घर का मामला है या घरेलू जो ज़रूरियात हैं, जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं, उन पर आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी। अपने घर को बनाने संवारने की कोशिश करेंगे, नए कामों पर पैसा आपका खर्च होगा। और हाँ, इस महीने खास तौर पर आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। खास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला रहता है। जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें खून की कमी जैसा कोई मसला हो सकता है, या फिर कुछ लोगों को स्किन एलर्जी जैसे कुछ मसाइल हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्होंने भी अपने रिश्ते को बेहतर बना के ही रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके रिश्ते में गाहे बगाहे कोई ना कोई गलत फहमी हो सकती है, या आपको अपने पार्टनर की किसी बात पर गुस्सा आएगा और गुस्सा ज्यादा आ सकता है। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए ये अप्रैल का महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि साल 2025 के पहले 3 महीनों की निस्बत ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर तो आपका सन साइन है तो यह महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त महीना रहेगा, और अगर आपका मून साइन भी कैंसर है तो भी आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब आप लोगों का ढैया या ढाया खत्म हो रहा है। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है, उनके लिए अब रुकावटों वाला जो टाइम था वो अब खत्म हो जाएगा।
यहाँ से आप लोगों का ग्रोथ ग्राफ बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों के मामलात अब बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जिन्हें मूड स्विंग का मसला रहा है, परेशानी रही है, एक अनजाना सा डर खौफ आपको परेशान करता रहा है, तो अब ऐसे तमाम खदशात, वहम या जो इस तरह के आपके जहन में पलने वाली जो चीज़ें हैं वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये टाइम इमोशनली डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी अब आपकी अपने घर पर तवज्जो ज़्यादा रहेगी। अगर आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुक़ किसी वजह से ख़राब था तो अब वो ताल्लुक़ बेहतर हो सकेगा। बल्कि वो तमाम लोग जिनका अपने बहन भाइयों के साथ कोई इख्तलाफ या झगड़ा हो गया था, शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ कोई इख्तलाफ था या झगड़ा था, या फिर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं और मोहब्बत के रिश्ते में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे या गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी, तो अब आप लोगों को अपने रिश्ते बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आप लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो अप्रैल के महीने में आपको कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। मोहब्बत की तलाश में हैं तो आपको एक अच्छा बेहतर पार्टनर मिल जाएगा। और अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं या फिर आप दोस्ती के रिश्ते में हैं, तो वो दोस्ती का रिश्ता भी मोहब्बत में बदलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। और अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो बेहतर रिश्ता भी मिल जाएगा। तो रिश्तों के हवाले से एक अच्छा माहौल बन रहा है, अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ करियर के हवाले से मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर काम की जगह पर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, एक अरसे से रुकी हुई थी और आप प्रमोशन के इंतज़ार में थे, तो अब आपकी प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बल्कि कैंसर मून साइन वाले लोगों की प्रमोशन अगर पिछले 2.5 साल में नहीं हुई तो अब प्रमोशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और हाँ, अप्रैल के महीने में खास तौर पर आपने अपने खाने पीने को बैलेंस रखना है, क्योंकि हाजमे के हवाले से कुछ मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं, मैदा खराब हो सकता है, तो इसलिए खाने पीने में थोड़ा आपको मोहतात रहना होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी आपको मिलेगी अप्रैल के महीने में, और वो ये है कि आपका वजदान बहुत अच्छा काम करेगा। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, या आपको सच्चे ख्वाब आएंगे, या आपको दूसरों के रवैयों के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि कोई आपसे क्या चाह रहा है या उसका असल में मकसद क्या है। अप्रैल का महीना कैंसेरियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतर है, दूसरे मुल्क जाके पढ़ सकते हैं। आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर ज़रूर मिलेगी। और ख़ास तौर पर अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को पढ़ाई में कोई बड़ी कामयाबी मिलने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त अच्छा रहेगा। आपको उसके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए या एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर दें। अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। अगर आप अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए तो वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ घर का माहौल बेहतर हो रहा है, रिश्ते आप लोगों के अच्छे हो रहे हैं। हाँ, अप्रैल के पहले 7 दिनों में आप लोगों ने थोड़ा संभल के चलना है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन नहीं करना। आपने अपने रिश्तों को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, खास तौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते में, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों के रिश्तों में कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद के जो 3 हफ्ते हैं वो रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। बल्कि अप्रैल के महीने में आपकी कोई एक दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, और वो ख्वाहिश किसी दोस्त की तरफ से, किसी दोस्त की मदद से, या आपके महबूब या आपके बिलव्ड की तरफ से वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। और वो तमाम लोग जो लॉटरी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, या ऐसा आपका काम कारोबार है, तो आपके लिए पहले 15 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी
पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोज, बात कर रहे हैं अप्रैल के महीने की कि ये महीना आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज लेकर आएगा, कहां कहां आपको बड़े फायदे पहुंचने वाले हैं और किन मामलात पे आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। तो लियोज, अगर हम ओवरऑल इस पूरे महीने को देखें तो ये पूरा महीना ही आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। सबसे पहले अगर हम माली मामलात को देखें तो वो तमाम लोग जो लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि आप लोगों के लिए महीने का जो सेकंड हाफ है, यानी कि मिड अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद, और उसमें से भी खास तौर पर अप्रैल के जो आखिरी 10 दिन हैं वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि 21 अप्रैल के बाद आपको कोई बड़ा माली फ़ायदा हो सकता है। जैसे कोई लॉटरी लग सकती है, प्राइस बॉन्ड लग सकता है, क्रिप्टो करेंसी से आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, या फिर अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई थी, तो वो प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं तो वो बहुत अच्छे पैसों पर सेल हो जाएगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप कोई लॉटरी या प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं तो लॉटरी या प्राइस बॉन्ड लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हाँ, सेहत के हवाले से थोड़ा संभल के चलना होगा, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें दिल के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिन्हें खून के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं। एक तो उन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ को ज़्यादा समझदारी से लेकर चलना है, उसका ख्याल रखना है, आपने अपनी डाइट सही रखनी है। हाँ, आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं इस अप्रैल के महीने में, तो पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। अब देखिए, नए काम शुरू करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। तो अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नए काम शुरू करने के लिए जो लकी नंबर रहेगा वो 9 रहेगा। या तो आप 9 बजे, 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को, ये तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। या आप वो तमाम नंबर्स ले सकते हैं जिनको जमा करें तो जवाब 9 आए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जो अपनी जॉब, अपने कारोबार के हवाले से कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई रिफ्रेशर कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ भी नया सीख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, 14 अप्रैल के बाद आप कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलने जा सकते हैं, उम्रे का सफ़र कर सकते हैं, तो मज़हब और रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो मिड अप्रैल के बाद आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। दूसरे मुल्क के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई ऐसा कोर्स के लिए, डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं किसी दूसरे मुल्क के यूनिवर्सिटी में, तो आपको बड़ी आसानी से एडमिशन भी मिल जाएगा। लेकिन पहले 15 दिन कारोबारी लोगों के लिए थोड़ा संभल के चलने का भी वक्त रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों की तबीयत के अंदर एक जल्दबाजी का अंसर भी रहेगा। जल्दी जल्दी फैसले करेंगे, गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा, दूसरों पर हुक्म चलाना चाहेंगे। और हाँ, पहले 15 दिनों में आपको किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं लेना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। इवन अगर आप रोड पर भी चल रहे हैं तो आपने गलत पार्किंग नहीं करनी। जो भी काम करना है वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ही आपको करना चाहिए।
और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है। तो इन दिनों में आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। बाकी पहले 7 दिन भी अच्छे रहेंगे और 14 अप्रैल के बाद जो अगला टाइम है वो भी फाइनेंसिस के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ा फ़ायदा भी होने के इम्कान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस महीने में आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। कुछ खुफिया चीज़ें आपके सामने भी आ सकती हैं, कुछ लोगों के राज आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आपका कोई अपना राज भी लीक हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है और अपने राजों की भी हिफाजत करनी है। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुबला। वर्गोस, इस वीडियो में हम अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं। वैसे ये अप्रैल का महीना और आने वाले जो 6 महीने हैं अगले चांद ग्रहण तक कुछ मामलात हैं जहां पर आप लोगों ने बहुत संभल के चलना है, क्योंकि ये मार्च का जो चांद ग्रहण गुजरा है ये आप ही के हाउस में रहा है। तो इसलिए आप लोगों की जिंदगियों में कुछ चीजें अब बिल्कुल बदल जाएंगी। जैसे अब आप अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने कामों को नए सिरे से तरतीब दे सकते हैं। आपके वो तमाम काम जो किसी वजह से अटक रहे थे या उनमें कोई खराबियां पैदा हो रही थी, तो अब वो खराबियां दूर हो सकेंगी। अगर आप कोई काम कर रहे थे, उसके अंदर कोई कमी थी, कोई कोताही थी, या फिर कोई काम अधूरा रह गया था, तो अब वो अधूरे नामुकम्मल काम आप मुकम्मल कर सकेंगे। और देखें, वो तमाम लोग जो कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या किसी कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं, तो अप्रैल के पहले 10 दिन, कम से कम पहले 10 दिन आपको ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और इन 10 दिनों में आप लोगों ने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। हाँ, छोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि आप अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इन 10 दिनों में आप कहीं भी ना लगाइएगा। बचत करें, पैसा बचाने की कोशिश करें, बल्कि इस ड्यूरेशन में आप चीज़ों को कैलकुलेट करें, आप प्रॉस कॉन्स देखें, फायदे नुकसानात देखें, लोगों के साथ मशवरे करें और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, तो कुछ जहनी तनाव खिंचाव भी रह सकता है। और अगर आप किसी तरह का कोई स्ट्रेस लेते हैं तो आपका मैदा भी खराब हो सकता है। तो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, परेशान नहीं होने देना। अब देखिए, पहले 10 दिन आप लोगों के लिए संभल कर चलने का टाइम है, उसके बाद मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल का दिन बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद 24 अप्रैल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं तो आप टॉरस के साथ कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। लेकिन जेमिनी आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग पार्टनर हो सकता है, तो जेमिनी के साथ आपको नहीं करना चाहिए कोई भी पार्टनरशिप वाला, शराकत वाला काम। और वैसे भी ये महीना आप लोगों को भगाएगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी और मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ तनाव खिंचाव भी रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात हो सकते हैं या कोई ऐसा माहौल आपके घर में बन सकता है कि जिसकी वजह से आप दोनों मियाँ बीवी उस बात को लेकर परेशान रह सकते हैं या उदास रह सकते हैं।
वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि काम की जगह पर कुछ ऐसी तब्दीलियां हो जाएं या कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती हैं जो जिम्मेदारियां आपको पसंद ना हो, या कुछ ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं जो तब्दीलियां आपकी तबीयत के खिलाफ हो सकती हैं या आपको पसंद नहीं होंगी। और ये मामला खास तौर पर पहले 8 दिन तो रह सकता है। और वैसे भी मिड अप्रैल के बाद आपका रूहानियत की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। किसी रूहानी शख्सियत से मिलने भी जा सकते हैं, या फिर आप उम्रे का सफर कर सकते हैं, ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। तो अगर कहीं आपके मामलात रुक रहे हैं या मामलात फंसना शुरू हो जाए तो आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, खैरात करें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत पूरी करें तो आपके मामलात में बेहतरी आ जाएगी, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, कुदरत का ये असूल है कि जहां एक तरफ से मामलात में थोड़ी सख्ती आती है तो साथ ही कोई ना कोई रास्ता भी बन जाता है। तो आप लोगों के मामलात में जहां कुछ हल्की फुल्की रुकावटें आएंगी अप्रैल के शुरू में, तो आप रूहानियत का सहारा ले सकते हैं। और सरकारी मुलाजमीन के लिए भी अब अच्छी खबर यह है कि अब उनके लिए मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बल्कि अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, किसी सरकार के महकमे में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका कोई काम अटका हुआ है, तो अब आपको कोशिश करनी चाहिए आपका वो रुका फंसा हुआ काम भी इंशाल्लाह निकल आएगा। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, मार्च के एंड में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, जिसमें सैटर्न अपना घर बदल लेगा, सूरज ग्रहण होगा। तो उसके असरात अप्रैल से ऑनवर्ड आप अपनी जिंदगियों में देखना शुरू करेंगे। तो अप्रैल का महीना खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। वैसे भी अप्रैल का महीना एक नए दौर का, एक नए फेज का आगाज भी है। तो सबसे पहले अगर हम रिश्तों की बात करें तो अप्रैल के महीने में जो कि सूरज ग्रहण आपके पार्टनरशिप जोन को इनलाइटन करता रहा है, तो उसकी वजह से अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, कोई सीरियस रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप अपनी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदल सकते हैं, मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदल सकते हैं। तो यहां पर रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अप्रैल के महीने में जिन जिन लिब्रा लोगों के नए रिश्ते बनेंगे, वो रिश्ते बड़े मजबूत बनेंगे। उन रिश्तों के अंदर शिद्दत बहुत ज्यादा होगी, हाँ, पॉजेसिवनेस भी बहुत ज्यादा हो सकती है। और वो तमाम लोग जो पहले से शादीशुदा हैं या फिर मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी मैरिड लाइफ में भी पॉजेसिवनेस बढ़ेगी। आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा अटैच हो जाएंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने रिश्तों के साथ बड़े सिंसियर हो जाएंगे। तो आप लोगों के रिश्ते पहले की निस्बत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो आपकी शादीशुदा जिंदगी है, चाहे आप कोई नया रिश्ता बनाने की तरफ जा रहे हैं। अब आ जाते हैं करियर की तरफ। करियर के मामलात में आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। हाँ, अप्रैल के महीने में आपके अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू जागेगी, एक नया जोश, एक नया जज्बा जागेगा। आप लोग उस जोश में, उस जज्बे में, उस नई एनर्जी को लेकर अगर चलते हैं तो आपके काम कारोबार बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग ज्यादा मेहनत करने की तरफ जाएंगे। लेकिन यहां पर आप लोगों को थोड़ा समझदारी से चलना है, क्योंकि मामलात कुछ क्रिटिकल भी रहेंगे।
खास तौर पर वो तमाम लिब्रा लोग जो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। और अगर मजबूरी में आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई नया एग्रीमेंट करते हैं, खास तौर पर पहले 15 दिनों में, तो आप लोगों को उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़ लेनी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिक आप ही के खिलाफ जा रही हो। तो इसलिए आप लोगों ने बड़ी समझदारी से मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, शायद फोकस ना कर पाएं, आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज्यादा रह सकती है, आप थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं। और हाँ, काम की जगह पर आपने ऐसे तमाम लोगों से मुहतात भी रहना है, होशियार भी रहना है जो लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आपकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ बातें करेंगे, आपके खिलाफ कोई साजिश भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो जब आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, तरक्की की राहें खुलती हैं, तो जितने भी नए मामलात हैं ये अपने साथ कुछ नए चैलेंजेस भी लेकर आते हैं। तो आपने इन चैलेंजेस से घबराना नहीं है। वैसे भी आप लोगों के अंदर एक जोश जज्बा तो रहेगा आगे बढ़ने का, और यही जोश जज्बा आपको कामयाब भी बनाएगा। और पैसे के हवाले से अगर हम देखें तो अप्रैल का पूरा महीना ही आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव महीना रहेगा, बहुत अच्छा महीना रहेगा। हाँ, शुरू के 2-3 दिन थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन कारोबारी लोगों के लिए अगले जो दिन है, यानी कि 4-5 अप्रैल के बाद से जो दिन शुरू होंगे वो बड़े अच्छे रहेंगे। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा, आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे। आपने माजी में किसी जगह पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया था तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। आपने कोई क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट या ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो अचानक से कोई बड़ी रकम भी मिल सकती है। आपने माजी में किसी कारोबार में पैसा लगाया था, उससे कोई पॉजिटिव या खातिर खा रिजल्ट आपको नजर नहीं आ रहे थे, तो अब वहां से भी आपको इंशाल्लाह पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, पैसे के हवाले से आपको परेशानी नहीं होगी। और हाँ, खाने पीने में आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। वैसे भी अब रमजान है, तो अगर आप अपने खाने पीने में एतदाल रखते हैं तो आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह अच्छी ही रहेगी। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो अप्रैल के महीने को अगर ओवरऑल देखें तो ये महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छा महीना है। अब अप्रैल के महीने में बहुत सी नई चीजें भी होंगी, बहुत से मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, सबसे पहले तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर ये है कि अब उनका ढाया खत्म हो जाएगा, उनका ढैया खत्म हो रहा है और वो ढैया 29 मार्च को खत्म हो चुका होगा। आगे से आप लोगों की जिंदगी में अब आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, उनके लिए अब मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका सन साइन स्कॉर्पियो है, अब उनके लिए अप्रैल से कई मामलात ऐसे हैं जो एक अरसे से अटके हुए थे, या वो तमाम मामलात जिनकी वजह से आपको परेशानियां रही हैं, अब वो परेशानियां इंशाल्लाह खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, 1-2 मामलात रहेंगे जिनमें आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आप लोगों की एक्टिविटी बढ़ेगी,
दोस्तों से आपको फायदा पहुंचेगा, आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आपने माजी में किसी काम कारोबार में पैसा लगाया था या आपने कहीं पर कोई मेहनत की थी तो उस पैसे का आपको फायदा होगा। मेहनत की थी तो वो मेहनत आपको पे बैक करेगी। तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अपग्रेड हो जाएगा। सेहत के हवाले से मामला अब बेहतर तो होंगे, आपकी रेजिस्टेंस पावर बेहतर होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, लेकिन मैदे के हवाले से फिर भी कुछ मामलात आपको गाहे बगाहे बीच में परेशान करते रहेंगे। बदहजमी रह सकती है या गैस ट्रबल जैसा मसला हो सकता है, लेकिन मामलात आगे चलकर वो भी बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। तो आपने अपने खाने पीने में एतदाल रखना है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपकी सेहत बेहतर ही रहेगी। और स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए ये एक रोमांटिक सीजन का आगाज हो रहा है। अगले 2.5 साल वैसे भी बहुत रोमांटिक रहेंगे। आप लोग अपने मोहब्बत के रिश्तों में बड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा। आपकी अपने बच्चों पर नज़र बहुत रहेगी। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप अपनी लव लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ख्वाबों ख्यालों से निकल के कुछ करना चाहेंगे। तो स्कॉर्पियंस, अब आपकी अपनी ज़ात के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली भी आएगी, एक गहरी तब्दीली आएगी। अब देखिए, ये वक्त एक मुख्तलिफ किस्म का वक्त रहेगा। वो तमाम लोग जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, आप उस रिश्ते से जान छुड़ाना चाहते थे लेकिन हालात ऐसे नहीं बन रहे थे कि आपकी जान छूट जाए, तो अब बहुत से लोग जो इस किस्म के रिलेशनशिप में थे उनकी जान छूट जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी बर्डन से, किसी मुश्किल से, किसी दुख तकलीफ से बाहर आ गए हैं। आप खुद को आज़ाद महसूस करना शुरू हो जाएंगे। आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी, हल्का हल्का महसूस करना शुरू हो जाएंगे। और आपके अब नए रिश्ते भी बनेंगे। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, अगर तो आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो वैसे भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत रोमांटिक रहेगा। आप खुद बहुत रोमांटिक रहेंगे तो आपके मोहब्बत के नए मामलात बन सकते हैं। किसी के साथ मोहब्बत का कोई नया रिश्ता बन सकता है। और अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो यहाँ से नए रिश्ते भी बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। और ये जो नए रिश्ते बनेंगे, ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे, ये आप लोगों के लिए बड़े प्रोडक्टिव रहेंगे। आपके कामों में कहीं ना कहीं ये आपकी मदद भी करेंगे। ये नए ताल्लुकात, ये नए रिश्ते आपका सहारा भी बनेंगे। पैसों के हवाले से अगर हम देखें तो फ्लो ऑफ इनकम तो आप लोगों का अच्छा रहेगा, लेकिन इस ड्यूरेशन में चूंकि अखराजात आप लोगों के बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है, तो बहुत से लोगों को कर्ज लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेहतर ये रहेगा कि कर्ज आप ना ही लें, क्योंकि आपके मामलात बेहतर होंगे, पैसा आता रहेगा, तो पैसे के हवाले से आपको परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। तो अगर कोई कर्ज लेने वाला ख्याल आपके जहन में आए तो उसे स्किप करना ही बेहतर रहेगा। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो आप लोगों के लिए ये एक नई एनर्जी का टाइम है। बहुत सी चीजें नई होंगी, तो अब आपको अपने अंदर कुछ नई चीजें लानी भी चाहिए। जो नए रास्ते खुल रहे हैं उन रास्तों पर आपने चलना है, उन नई अपॉर्चुनिटीज को आपने एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा इस पर हम बात करेंगे। तो अप्रैल के महीने में बहुत से नए मामलात बनेंगे। वो तमाम चीज़ें जो अब तक आप सहते आए हैं, आप फेस करते आए हैं, अब बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी।
जिस तरह की आपकी अपनी नेचर है, आप आज़ाद रहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, एडवेंचर की तलाश में रहते हो, कारोबारी जहन के लोग माने जाते हो, तो अब आप लोगों को ऐसी ही एनर्जीज कुदरत की तरफ से भी मिलना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के लिए ये एक नए क्रिएटिव सीजन का आगाज हो रहा है। अब आपके बहुत से नए ताल्लुकात बनेंगे, नई दोस्तियां होंगी, नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे। अगर आप अब तक किसी टीम के अंदर रह के काम कर रहे थे, एज अ टीम मेंबर काम कर रहे थे, तो अब हो सकता है कि आप उसी टीम के लीडर बन जाएं, आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप कोई काम तब्दील करना चाहते हैं, आप एक अरसे से कोई जॉब या कोई कारोबार कर रहे थे, आप उस रूटीन से थक गए हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आप तब्दीलियां कर पाएंगे। आपकी तबीयत के अंदर वैसे भी एक चंचलपन रहेगा, आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, सफ़र करने को जी चाहेगा, नए लोगों से मिलने को जी चाहेगा और कुछ नया सीखने को भी जी चाहेगा। तो ये जो तमाम नई एनर्जीज बन रही हैं, नई प्रोडक्टिव एनर्जीज बन रही हैं, इन एनर्जीज को आपने अपने कामों में इस्तेमाल करना है। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं, यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको आसानियां मिलेंगी, एडमिशन मिल जाएगा, दूसरे शहर में जा सकेंगे, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ सकते हैं। कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, अपनी जॉब के साथ कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को ऐसे मौके मिलेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम सजिटेरियंस जो कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या मशवरा कर रहे हैं, तो उनके लिए एस्ट्रोलॉजिकल मशवरा यही है कि आपको अब कुछ ऐसा काम करना चाहिए, कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जो आगे चलकर बहुत बड़ा कारोबार बने, बहुत बड़ा काम बने, जिससे आपको बहुत बड़े प्रॉफिट हों। छोटे छोटे कामों की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, छोटे छोटे कामों पर आपको अपनी एनर्जीज भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये अप्रैल का महीना किसी बड़े काम की बुनियाद रखने का महीना भी है। और वैसे भी अब आपका अपने घर की तरफ रुझान बढ़ेगा, अपने घर की तामीर और मरम्मत कर सकते हैं, कोई नया घर तामीर कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या ऐसी चीज़ों की तरफ आपकी रिसर्च रह सकती है, ऐसी चीज़ों की तरफ डिस्कशंस आपकी बढ़ जाएंगी। और हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें महीने के अप्रैल के पहले 15 दिनों में तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, रंजशें बढ़ सकती हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं जो आपके रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव बातों को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि खामोश रहें। जो मामला ख़राब हो रहा है उस पर आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उसे नज़रअंदाज करें, उस पर खामोशी करें। जिन कामों से आपको फ़ायदा हो रहा है उन पर आपको काम करना चाहिए। फ़ायदा आपको आपके करियर में हो रहा है, ट्रैवल से फ़ायदा हो रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं काम कारोबार के सिलसिले में, किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके काम कारोबार करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है, आपको ऐसे सफ़र करने चाहिए। इन सफ़रों से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और जो मैंने बात की है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी थोड़ी ख़राब रह सकती है, वो भी पहले 15 दिन में मामला थोड़े क्रूशल हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अगले 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग बहुत रोमांटिक हो जाएंगे। बल्कि 15 अप्रैल के बाद वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, उनका कोई नया रिश्ता भी बन सकता है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो नया रिश्ता मिल जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से मोहब्बत भी हो सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मिड अप्रैल के बाद आपको अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको किसी नई अच्छी बेहतर जॉब की ऑफर भी आ जाएगी। कारोबार कर रहे हैं तो आपको बड़ी डील्स मिल सकती हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, आपकी आमदन बढ़ेगी। लेकिन ये मामला मिड अप्रैल के बाद बनेंगे। अब चूंकि ये महीना आपकी एक्टिविटी दिखा रहा है, भाग दौड़ दिखा रहा है, सफ़र दिखा रहा है, तो अगर आप सफ़र करते हैं तो ड्राइव करते वक्त मुहतात रहिए, क्योंकि कोई हादसा या चोट लगने का ख़तरा भी बहरहाल है।
लेकिन इसके बाद आपका खुफिया अलूम की तरफ भी रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेक्सुअलिटी की तरफ रुझान आपका बढ़ेगा। खुफिया जो अफेयर्स हैं उनकी तरफ रुझान बढ़ जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये पूरा महीना आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव महीना रहने वाला है। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, अब अप्रैल का महीना आ गया है और बहुत सी नई चीजें हो रही हैं, बहुत सी नई चेंजेस हो चुकी हैं, क्योंकि मार्च के आखिर में सैटर्न ने अपना घर बदला, सूरज ग्रहण था। तो अब आप लोगों की जिंदगी में बड़ी नई चेंजेस आ रही हैं, कामयाबी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आप लोग वैसे भी बड़ी मजबूत पर्सनालिटी के मालिक होते हो, बड़े मेहनती होते हो, गैर मामूली सलाहियतों से कुदरत ने आपको नवाजा है। तो आपकी शख्सियत के अंदर एक मुनफरिद संजीदगी होती है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर भी चलेगी। अब देखिए, जिस तरह आप अपनी आम जिंदगी में कोई फैसला कर लेते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए आपको रोकना मुमकिन नहीं होता, तो इसी तरह अब जो आने वाला वक्त है वो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होगा। बहुत से नए फैसले आप लोग करेंगे और किस्मत भी आपका साथ देगी, तो कामयाबियों की तरफ आप चलना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आप इन मौक़ों को, इन अपॉर्चुनिटीज को पहचान सके। अगर आपने ठीक कदम ना उठाया तो बड़े मौके ज़ाया भी हो सकते हैं, बड़ी कामयाबियां हाथ से निकल जाती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अप्रैल का महीना, सबसे पहले करियर के हवाले से बात करते हैं। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव महीना रहेगा। पैसे के हवाले से अगर आपने पिछले हफ्तों में परेशानी देखी है, और ख़ासतौर पर अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो आपने यकीनन परेशानी देखी होगी, तो अब वो परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपने ज़ायद अखराजात की वजह से परेशान रहे हैं तो अब उन अखराजात में भी बहुत हद तक कमी आ जाएगी। मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी। किसी रूहानी शख्सियत से अप्रैल के महीने में आपकी मुलाकात हो सकती है, तो आपकी सोच का पैटर्न बदल जाएगा, सोचने का अंदाज बदल जाएगा। आप ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। या फिर अप्रैल के महीने में आप कोई भी ऐसा सफ़र करेंगे कि जिस सफ़र से आप कुछ नया सीखेंगे। मतलब आप कुछ किसी दूसरे शहर में जाके, किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई नई स्किल, कुछ नया इल्म सीखने के लिए सफ़र करेंगे, तो ऐसे सफ़रों के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, अप्रैल के महीने में आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसी किसी जगह पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए जहां पैसा डूबने का खतरा हो, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी। ऐसी जगहों पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। और अगर हम सेहत को देखें तो वो तमाम लोग जिन्हें हड्डियों का मसला रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, उन्हें अप्रैल के महीने में कोई थेरेपी लेनी पड़ सकती है, क्योंकि अप्रैल के महीने में ये दर्द आपको परेशान कर सकते हैं।
जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए मिड अप्रैल के बाद नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, यानी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, किसी बेहतर सैलरी पैकेज पर जाना चाहते हैं तो 15 अप्रैल के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करें। आप अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं तो भी मिड अप्रैल के बाद आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कोई नया काम, कोई नई असाइनमेंट, कुछ भी नया शुरू करते हैं तो आपके घर के लोग, खुसूसन आपके जो बहन भाई हैं, वो आपकी बहुत मदद करेंगे और आपको अपने दोस्तों की तरफ से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती रहेगी। और अगर आपका किसी गवर्नमेंट के अदारे में कोई काम अटका हुआ है तो 15 अप्रैल के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पास करवाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाहते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम आपका फंसा हुआ है वो काम निकलवाना चाहते हैं तो 15 अप्रैल के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए। बल्कि इवन आपका कोई प्रॉपर्टी या जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है तो वो मामला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और रिश्तों के हवाले से भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता मजबूत हो जाएगा, आप एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनके भी नए रिश्ते बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको रिश्ते की तलाश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल में नए रिश्ते बनते हुए, नए रिश्ते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, आपका पार्टनर अप्रैल के महीने में थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग हो सकता है या फिर हो सकती हैं। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्जे दल्व। एक्वेरियंस, आप लोग हमेशा दुनिया से मुख्तलिफ सोचने वाले, बहुत ज़हीन और बहुत क्रिएटिव लोग यानी तख्लीकी जहन के मालिक होते हो। आप लोग हमेशा आम रवायत तोड़ के नई राहें निकालते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और यही चीज आपको तमाम लोगों से, बाकी लोगों से अलग करती है और आपको खास भी बनाती है। तो अब अप्रैल के महीने में कुछ ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों को मिलने वाली हैं, कुछ सरप्राइजेस भी होंगे, बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी। और हां, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आइए चलिए देखते हैं कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए क्या क्या नए इंकशाफात करने वाला है। सबसे पहले अगर हम मोहब्बत के मामलात को देखें तो अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत रोमांटिक रहेगा। ना सिर्फ आप लोगों की तबीयत के अंदर रोमांस आएगा, बल्कि आप लोग बहुत सोशल भी रहेंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे, किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत पूरी कर सकते हैं, नेकी के काम करेंगे, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा रहेंगी। और अगर आप सिंगल हैं तो मोहब्बत का कोई नया ताल्लुक भी बन सकता है, या फिर अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो आपका कोई अच्छा बेहतर रिश्ता भी तय हो जाएगा। और ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, एनजीओस में काम करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, सियासत कर रहे हैं, तो आपको आवाम से बड़ी पजीराई मिलेगी, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपकी तारीफ बढ़ेगी, आपकी तारीफ की जाएगी। और ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो क्रिएटिव लोग हैं, कुछ नया करने की जुस्तजू में रहते हैं। और वैसे भी अगर आप अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, अपने कामों में कुछ नए रंग भरना चाहते हैं,
अपने कामों को बेहतर अंदाज में करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। काम की जगह तब्दील करना चाहते हैं, अपने ऑफिस की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज पर काम करना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर अप्रैल के आखिरी 10 दिन तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छे रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, लाजमी कोशिश करें। अप्रैल के महीने में आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बेहतर रोजगार मिल जाएगा। अगर आप कोई नया काम भी शुरू करना चाहते हैं, अपनी जॉब के साथ कुछ नया करना चाहते हैं, किसी इनोवेटिव आइडियाज पर काम करना चाहते हैं, क्रिएटिव आइडियाज पर काम करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसे कामों की बुनियाद रखते हैं तो बहुत जल्दी आपको इज्जत भी मिलेगी अपने काम की वजह से, और आपको शोहरत भी मिलेगी, आप लोग पैसा भी ज्यादा कमा सकेंगे। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना होगा, क्योंकि आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, हो सकता है वो कुछ बातों से नाखुश भी हों, आपकी कुछ कामयाबियां उन्हें खटकना शुरू हो सकती हैं, क्योंकि अब आप लोगों को कामयाबियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। जैसे अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, किसी गवर्नमेंट अदारे में जॉब लेना चाहते हैं तो जॉब के लिए भरपूर कोशिश करें, आपको पसंद की जगह पर जॉब मिल जाएगी। किसी सरकारी अदारे में आपका कोई काम अटका हुआ है तो वहां पर आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको वहां से सपोर्ट मिलेगी, आपका काम निकल आएगा। वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, नई कोई ज़मीन प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीद सकेंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पर मिड अप्रैल के बाद 15 अप्रैल से आप लोगों को कुछ बड़े माली फ़ायदे भी हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, उनके लिए ये बड़े प्रॉफिट का टाइम होगा। अचानक से कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है। और वैसे भी अप्रैल के महीने में आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, सेहत आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी, पुराने आर्जे, पुरानी बीमारियां भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव और बहुत एनर्जी वाला महीना रहेगा। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। अब पाइसियंस, आप लोग हमेशा बड़े ड्रीमी होते हो, ख्वाब देखने वाले लोग होते हो, बहुत खूबसूरत, बहुत क्रिएटिव, बहुत स्पिरिचुअल लोग माने जाते हो। आप लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप लोग मोहब्बत करने वाले लोग होते हो, दूसरों का दर्द समझने वाले लोग होते हो, आपका दिल समंदर की तरह गहरा और वसी माना जाता है। तो अब अप्रैल के महीने में आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मार्च में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो चुकी होंगी। सैटर्न अपना घर बदल चुका होगा, सूरज ग्रहण गुजर चुका होगा। तो अप्रैल के महीने में एक दो मामलात ऐसे रहेंगे जहां आपको अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ेगा। बाकी ये पूरा महीना आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाला है। ये कैसे होगा तो आइए उस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। पाइसियंस, ये महीना आप लोगों के लिए ओवरऑल एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। आप लोग इस महीने में जो कोर एनर्जी रहेगी वो एक तो आपकी क्रिएटिविटी पर रहेगी, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। दूसरा, आप लोगों के बहुत सारे मामलात अब इमोशनली बुनियादों पर ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं मोहब्बत के रिश्तों की या आपके करीबी रिश्तों की। वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं,
मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो अप्रैल का महीना एक ऐसा टाइम है, ऐसी एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी कि आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकेंगे और आगे से भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस ही मिलेगा। आपकी तबीयत के अंदर वैसे भी रोमांस रहेगा, बड़े शायराना तबीयत के रह सकते हैं और ये रोमांस और ये शायराना अंदाज कुछ ज़्यादा शदीद भी हो सकता है। अब ये तो पॉजिटिव साइड है, लेकिन कुछ पाइसियंस को वहम या ख्यालात या एक तसव्वुराती दुनिया में भी रह सकते हैं। तो जब आपके पास पॉजिटिव मामलात हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो आपको वहमों में या ख्वाबों ख्यालों में रहने की ज़रूरत तो नहीं होगी। आपको अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुक मजबूत करना चाहिए, आपको अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एनर्जीज बन रही हैं। और देखिए, अप्रैल का महीना उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अब तक कोई जिक्र, अज़कार, वज़ाइफ करते आ रहे थे या किसी खास मकसद के लिए आपने कुछ जिक्र, अज़कार या वज़ाइफ किए थे, तो उनके रिजल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। और मोहब्बत के मामलात की अगर हम दोबारा बात करें तो अप्रैल के महीने में जो भी नए रिश्ते बनेंगे वो रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, वो रिश्ते बड़े गहरे होंगे, उन रिश्तों के अंदर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होगा। लेकिन नए रिश्ते बनाने से पहले, नए रिश्ते तय करने से पहले आप लोगों के लिए मशवरा है कि कंपैटिबिलिटी आपको लाजमी चेक करवानी चाहिए। और पाइसियंस, अप्रैल के महीने में आपको कोई भी इंपल्सिव एक्सपेंसिव नहीं करने चाहिए, यानी जज्बात में आकर या जल्दबाजी में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कुछ बड़े खर्चे नहीं करने चाहिए। अब देखिए, अप्रैल के महीने में बड़े सैयारे, 5 बड़े सैयारे आप ही के घर में इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी जबरदस्त और ताकतवर एनर्जी होगी। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप नए काम शुरू कर सकते हैं, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी काम में मेहनत लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको फायदे भी बहुत बड़े होंगे। और ख़ास तौर पर मिड अप्रैल के बाद, यानी कि 15 अप्रैल से आप लोगों के पैसे के हवाले से जो मामलात हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो जॉब तब्दील करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, उनके लिए 4 अप्रैल के बाद का वक्त अच्छा रहेगा। आप ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।